कल मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया और उनका कहना था कि भाई मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग तो सीख ली लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहे। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 5 ऐसी स्किल्स के बारे में बताया जिनको आप फ्री टाइम में सीख सकते हो, कोई भी एक स्किल सीख सकते हो और उसके बाद आप घर बैठे, मैंने उसमें दिखाया था कि कैसे लोग उनसे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो उस वीडियो के ऊपर ये मुझे कमेंट मिला और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं कि यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, चाहे वीडियो एडिटिंग की बात करें या कोई भी स्किल की बात करें। आप लोग स्किल तो सीख लेते हो लेकिन जब बात आती है कि भाई उन स्किल से पैसा कैसे कमाया जाए तो ये समझ नहीं आता कि हमें क्लाइंट मिलेंगे कहाँ से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था और मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मेरे पास एक स्किल थी वेबसाइट्स बनाने की, डिजिटल मार्केटिंग की। तो उस टाइम पे जब मैं घर बैठा था जॉब्स के लिए सर्च कर रहा था तो मैंने किस तरीके से मैंने क्लाइंट्स को ढूंढा था अपने शहर के अंदर, वो मैं आपके साथ वर्किंग स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई एक बार में ही हमें बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट भी करने पड़ेंगे और साथ में एक पॉजिटिव थॉट रखना है कि मैं जो ये काम कर रहा हूं ना उससे रिजल्ट मिलेगा। और जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ बताने वाला हूं ये मैंने तो यूज करी ही है, लेकिन मैंने कई लोगों के साथ इंटरव्यूज किए और उन्होंने भी स्ट्रेटेजी को जब यूज किया तो उनको रिजल्ट मिला। फर्क कितना था, किसी को स्टार्टिंग में मिल गया, किसी को थोड़े टाइम बाद मिला और किसी को थोड़े ज्यादा टाइम बाद मिला। डिपेंड करता है कि भाई आपको रिजल्ट कब मिल रहा है और वो चीज भी उस पर डिपेंड करती है कि जो मैं आपको बताऊंगा ना आप सामने वाले को कैसे बताओगे। ठीक है, तो कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कोई भी स्किल आती है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स आप रन करते हो, गूगल एड्स रन करते हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो या फिर एसईओ आपको आता है, मतलब कुछ भी आता है XYZ। अब मैं सारी स्किल्स के तो नाम नहीं ले पाऊंगा, कुछ भी आता है। तो आपको लोकल क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज करो आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद ना आप देखो यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं जिनके 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आप यूट्यूबर्स को ढूंढो, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट निकालो और वहां पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपना मैसेज लिखना है। अब ये गलती सभी लोग करते हैं, इससे काम नहीं मिलेगा। काम मिलेगा कैसे, उसके लिए आपके पास होना चाहिए पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जो भी स्किल आपके पास है आपने उसमें अपना काम दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल आप थंबनेल्स बनाते हो तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, और उस पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, अपने थंबनेल्स को दिखाना है। ठीक है, जो जो आपके बेस्ट थंबनेल्स आपने बनाए हैं वो उसमें डालने हैं पोर्टफोलियो में कि मैं ऐसा ऐसा काम कर सकता हूं। मैं मान के चल रहा हूं अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने किसी के लिए काम नहीं किया, तो आपका पोर्टफोलियो में जो जो आप बना सकते हो ना दूसरों का थंबनेल देख के कि मैं भी डिजाइन कर सकता हूं, अपना बेस्ट वर्क उस पोर्टफोलियो में डालो। अब उस पोर्टफोलियो का आपको जस्ट एक लिंक डालना है और 1-2 इमेजेस वैसे सेंड कर देनी है इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कि मैं ऐसे थंबनेल्स बना सकता हूं बहुत कम प्राइस में। स्टार्टिंग में अपने प्राइस कम रखो, ठीक है, आप ये लगा लो मेहनत चाहे ज्यादा हो रही है प्राइसिंग कम रखना, आपको पहले काम चाहिए। तो ऐसे आपको 100% काम मिलेगा। कुछ लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इतने बेकार थंबनेल भेजते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके लिए थंबनेल का काम करूंगा। जब मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं काम क्यों दूंगा। पहले अपनी स्किल को इतना एनहेंस कर लो, अपने पास ना एक्सपीरियंस इतना गेन कर लो खुद का काम कर करके ही कि जब आपका पोर्टफोलियो जाए ना 10 में से ना आपको 3 से 4 लोग दोबारा बोलेंगे कि भाई हम आपसे काम करवाने को रेडी हैं। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ना 10 से 15 क्लाइंट चाहिए। अगर आपको मिल गए ना फिक्स क्लाइंट्स, ठीक है, 15 क्लाइंट्स अगर आपको मिल गए तो आपकी मंथली अर्निंग ना 1 लाख से ऊपर जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। आपके पास टाइम नहीं होगा काम करने का, इतना काम आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत कब आती है, जब हमारे पास स्किल तो है लेकिन हम उस स्किल को दिखा नहीं पाते हैं। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है, पोर्टफोलियो अपना बनाना है। अब पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसके लिए पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है किसी भी स्किल के लिए। और वो आपका पोर्टफोलियो हर जगह काम आएगा, चाहे जॉब के लिए जाओ या फिर कहीं पे काम मांगने जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसे आप लोकली कर सकते हो। ठीक है, लोकली मतलब कि अपने शहर में या अपने शहर से बाहर नॉर्मली ऑनलाइन से हटकर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कैसे लो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आपको वेबसाइट बनाना आता है या कोई भी काम आता है, ठीक है, तो आप गूगल पे जाओ,
और उसी से रिलेटेड सर्च करो। जैसे हम वेबसाइट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्च किया स्कूल्स इन कुरुक्षेत्रा, मैं कुरुक्षेत्रा में रहता हूँ, मैंने स्कूल सर्च किए। अब मेरे पास ना यहाँ पे मैप्स का ऑप्शन आएगा, मैं मैप्स के ऑप्शन पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कौन कौन से स्कूल्स मेरे एरिया में है, ठीक है। जैसे कि एक ये स्कूल आ रहा है, ठीक है, ये मेरे एरिया में, तो मैं देखूंगा क्या इसकी वेबसाइट है यहाँ पे। अब मुझे नहीं दिख रही यहाँ पे वेबसाइट, अगर होती तो दिखती, ठीक है। जैसे कि मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, जिसकी वेबसाइट होती है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो इनकी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। जिनकी वेबसाइट है, इन जिनकी वेबसाइट नहीं है उनकी नहीं दिखेगी, जैसे इनकी नहीं दिख रही, ठीक है, इनकी नहीं दिख रही। तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्टली कॉल करना है, ठीक है। नंबर मिल जाएगा कि भाई आपके स्कूल की मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। जब आप कॉल करेंगे 10 में से आपको एक काम जरूर मिलेगा, ये श्योरिटी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं लोगों को 10 बार में भी ना मिले, तो उनको खुद को देखना है कि भाई तुम बात कैसे कर रहे हो, प्रपोजल कैसे दे रहे हो, ठीक है। तो खुद को भी देखना है, यूं नहीं कहना कि राहुल भाई ने बोला था 10 बार करेंगे तो एक बार मिलेगा। तो आप किससे बात करते हो ना, अगर मैं किसी से 10 लोगों से बात करता हूं तो 7 से 8 लोगों को मैं कन्विंस कर लेता हूं, ये मेरी कन्विंसिंग पावर है। तो उस चीज पे काम करना है, लेकिन अगर ना भी मिले ना तब भी हार नहीं माननी। मैं इतना बोलूंगा, हार मत मानो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो, खुद को देख के शीशे में बोलो मैं कर सकता हूं, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना, चाहे रिजल्ट ना मिले तब भी नेगेटिव नहीं होना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो एक ये तरीका है, आप गूगल पे जाओ और आप इस तरीके से काम ढूंढ सकते हो। अगर आपकी कोई और स्किल है, जिस भी चीज से रिलेटेड स्किल है ना, आप गूगल पे जाओ और उससे रिलेटेड बिजनेसेस को ढूंढो, ठीक है, जिसमें वो आपकी स्किल यूज होती है, और डायरेक्ट अप्रोच करो, ऐसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। समझ रहे हो ना क्या चीज है, जो भी आपकी स्किल है और वो स्किल जिस जिस जगह यूज होती है ना, उससे रिलेटेड आप बिजनेस को ढूंढो गूगल पे और डायरेक्टली अप्रोच करोगे ना, आपको 100% क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया क्लाइंट्स को ढूंढने का। इसके बाद एक तरीका और है क्लाइंट्स का, वो 2 तरीके और बताता हूं। एक तो फाइवर है, फाइवर पे लोगों की कंप्लेंट होती है कि भाई हमें यहाँ पे ना रिजल्ट नहीं मिलता, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो इसके ऊपर मैं एक कोर्स बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको लाइव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स बना दिया कि भाई ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे, मैं उसमें लाइव आपको ऑर्डर लेके दिखाऊंगा, नई बिल्कुल फाइवर आईडी पे, बिल्कुल नई आईडी पे, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम ये वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा उस कोर्स में, ठीक है। थोड़ा सा पेड कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री में नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्री वाली चीज़ें ना लोग ना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग आप कमेंट कर देना कितनी रखें, तो वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो आती है पेड एड्स की। अगर आपको चाहिए कि भाई मैं ऐसा भी कोई कोर्स बना दूं जिसमें मैं आपको पेड एड्स बताऊं कि पेड एड चलाकर आप कैसे क्लाइंट्स को गेन कर सकते हो, ये भी हमने काफ़ी किया है और बहुत सारे लोग करते हैं कि एड्स चलाते हैं, वहाँ से क्लाइंट उठाते हैं और कमाते हैं पैसा। तो बहुत सारे तरीके हैं क्लाइंट्स लाने के, लेकिन सबसे बेस्ट ना पैसे खर्चने ना कुछ करना, फ्री वाला चाहिए तो वो गूगल बाबा है। गूगल बाबा पे अपनी क्लाइंट से रिलेटेड बिजनेसेस को ढूंढो, डायरेक्ट अप्रोच करो, और जब अप्रोच करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये ना हो भाई हम काम के लिए धक्के खा रहे हैं, हमें काम दे दो काम दे दो, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई ये तो यूं ही है, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने का, और जब किसी से काम आप बोलोगे ना कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, तो उसको ये मत बोलना कि मुझे काम दो, उसको ये फील कराओ कि मैं जो काम करूंगा ना उससे आपका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। सामने वाले को जब फायदा महसूस कराओगे ना, तब वो आपको काम देगा, डायरेक्टली वो आपको पैसा पे करने के लिए थोड़ी काम देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपको ऑनलाइन कोई भी दिक्कत आ रही है मनी मेकिंग से रिलेटेड, तो आप अपने भाई को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेटेड रहा करो और यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम ना स्किल सीखने में इन्वेस्ट करो। यूँ फालतू की जो वीडियोस होती है ना, स्क्रॉलिंग वाली, नाचने गाने वाली, ये कम देखा करो, और मैं कहूँगा बिल्कुल मत देखो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा ना खुद पे ट्रस्ट करना शुरू करो, खुद पे विश्वास रखो कि आप भी कुछ हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। कितने लोग खुद को कुछ नहीं मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा, आज से ये सोचो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बाय बाय।